নমস্কার, যোগ আপনাকে স্বাগত। আমি ঋষি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি? मैडम जी थोड़ा क्लियरली और लाउडली बात कीजिए ना, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ हाँ, बताइए। मैडम, ये शिकायत है कि इस प्रकार से भी जियो ने एकदम से जो अपने प्लान्स महंगे किए हैं, तो हम्म, ये क्या मतलब क्या सोच विचार के ऐसा किया गया है? एक तो आप मतलब उधर देखेंगे तो शादी विवाह चल रहा है उनके घर में, तो जस्टिन बीबर, तो इहाना, तो रिहाना, इन सबको मतलब पैसे देने के लिए हमसे ये सब लूटा जा रहा है एकदम से। मतलब पहले आदि बना दिया गया, ठीक और है, हम तो जो आप चेक करके देख दूसरे पाएंगे सर्विस ले रहे थे कब? उसमें हम आपकी जियो में फंस गए, और फिर एकदम से महंगा मतलब। और एक तो अडानी अंबानी की सरकारी चल रही है, तो मतलब एक छत्र कुछ भी करते रहेंगे। ये शिकायत अंबानी तक जाएगी क्या हमारी? ठीक है सर, तकलीफ के लिए, लेकिन आप चेक कर पाएंगे सभी ऑपरेटर का ही अमाउंट बढ़ गई है सर। क्यों बढ़ी है? ठीक तो है, ये तो पर्सनल फंक्शन के लिए ये रिचार्ज का अमाउंट नहीं बढ़वाया तो गया क्या है सर। वो प्लान इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बेनिफिट के जो हिसाब ये भर से भर के चंदा दिए थे अंबानी, उसी वजह से उसकी वसूली जनता से सिर्फ करेंगे? इन सेशन के लिए सर सभी चीज का प्राइस बढ़ जा रही है, आप जानते ही होंगे। वैसे ही सर रिचार्ज अमाउंट तो रोज रोज नहीं बढ़ती है सर, इसके टाइम पे बढ़ाया जाता है। हमारे साइड से जितना कम में हो सके हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करते हैं। आप चेक करके पहले भी तो देख आप लोग पाएंगे फ्री उसके में दे लिए दिए, कि तो अभी सभी ऑपरेटर का बढ़ने के बाद जो अमाउंट हुई है, प्राइस हुई है बेनिफिट का या नहीं प्लान नहीं का, नहीं, वो आम उससे जनता जियो सब का प्लान परेशान का है, प्राइस और ये कम जियो है। का बाइकआउट चल रहा है, तो रहना है कि नहीं रिलायंस और जियो अंबानी को इस देश में, ये बोल रहे हैं हम। इधर से या परेशानी फिर के भेज लिए देते हैं जस्टिन ऑब्वियसली बीबर सर। लोगों के साथ और रेहाना के साथ, उधर ही नाचते गाते रहेंगे। काय को यहाँ पर अपना बिजनेस और जनता को फंसा के, एक तो आदी बना करके, ऊपर से हर ज़रूरत की सुविधाएं अब बिना ओटीपी के होता नहीं है, कोई बैंक में कार्य नहीं होता है। एक आम आदमी को अब रिचार्ज करना ही है, मतलब कंपलसरी हो गया है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा एक तो सुनते नहीं है प्रधानमंत्री, इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा ले लिया है अंबानी से, तो आप लोग भी अब मनमानी करने लगे हो क्योंकि आपने खिला दिए उधर। तो जनता का क्या होगा? और बीएसएनएल जैसे सर्विस जो गवर्नमेंट चलाती है, उनमें एकदम 5G के ज़माने में 2G भी नहीं मिल रहा है, तो जनता वहाँ पर भी परेशान है। तो करे तो क्या करे अब? एग्जैक्टली सर, आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जी। जितना कम अमाउंट पे जितना अच्छा सर्विस हम प्रोवाइड कर सके उसके लिए अरे सर हम कोशिश करते हैं। 25% आपने अभी अभी सभी रिचार्ज चीज प्लान का महंगा अमाउंट कर दिया बढ़ते है, हैं, और कम से कम ही बोल रहे हैं। हमें भी तो कुछ मेंटेनेंस करनी पड़ती है ना, एक कंपनी चलाने के लिए या आपको नेटवर्क ठीक से प्रोवाइड करने के अच्छा, लिए जब फ्री में जब मेंटेनेंस दे रहे थे काफी तब जरूरत मेंटेनेंस पड़ती नहीं है। हो पा रहा था। अभी सभी चीज का अमाउंट बढ़ रही है सर, इसलिए रिचार्ज का प्राइस भी बढ़ी है। काय का बढ़ गया ठीक है है, तो? एक कंपनी को सरवाइव करने के लिए सभी ऑपरेटर का ही प्राइस और बढ़ी है उधर सर, वो जैसे कि जस्टिन बीबर को मार्केट में 83 करोड़ रुपए सभी देने के चीज लिए का प्राइस बढ़े हैं। महंगाई नहीं बढ़ी है? 83 करोड़, और वो तो यहाँ 53 पे करोड़ जो रिहाना ले पर्सनल गई। फंक्शन के रिगार्डिंग अपडेट नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, ये पर्सनल हमारे देश फंक्शन की के जनता को रिगार्डिंग लूटा जा रहा है। हमको इस प्रकार से एक छत्र अंबानी जिस प्रकार से जो लूट रहे हैं, उससे हम नाराज हैं बिल्कुल भी। तो ये जियो शिकायत का तो आप सिर्फ अंबानी जी सिम के ही पास नहीं है भेजिएगा। सर, जी। रिलायंस का सिर्फ सिम ही नहीं है, जियो का सिर्फ सिम ही नहीं होता, बहुत जी। सारा अदर प्रोडक्ट भी रहती है। तो सिम के प्राइस के ऊपर ये सारा चीज डिपेंड नहीं करती है, ये फंक्शन के ऊपर सिम का प्राइस का बढ़ना कुछ डिपेंडेंट नहीं है। जी। सिम का जो मतलब रिचार्ज का जो प्राइस है पूरा अलग से बढ़ी है, तभी ऑपरेटर का बढ़ी है, तभी ऑपरेटर का तो फंक्शन नहीं चल रही है शायद से, और है ना? ये आप तो लोगों ने सभी ऐसा कैसा, ऑपरेटर का क्यों मतलब बढ़ी मैडम है? जी सुन तो लीजिए। तो ये आप थोड़ा चेक कैलेंडर में करके जो ये देखिएगा, जियो में प्राइस सबसे कम है अभी तक के लिए, प्राइस सबसे कम है दूसरे ऑपरेटर से कहाँ भी। से सबसे कम हो गया प्राइस? सबसे महंगा तो जियो ने कर दिया इस बार। नहीं था, मतलब आप इतना दूसरे भरोसा ऑपरेटर करके एयरटेल जनता आप वी लोगों आई के ये ऊपर सारा भरोसा ये करके। सारा ऑपरेटर आप चेक सुन तो करके लीजिए देख मैडम पाएंगे जी, सर। इतने भरोसे के साथ जनता जियो के साथ जुड़ी थी, और आप लोगों ने एकदम से पीठ पीछे कुल्हाड़ी मारा है। अभी एकदम से सर मार्केट में 24% सभी आप लोगों चीज ने का रिचार्ज प्राइस प्लान बढ़ी है महंगा सर, किया एक है। कंपनी को सरवाइव करने के लिए तो कुछ भी मेंटेनेंस, अगर कॉस्ट जो है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट उठाने के लिए अच्छा, तो प्लान तो को वो बनाना ही कंपनी जब पड़ता है चंदा ना। दे रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड में, तब कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, और उस कंपनी को समझ में नहीं आया कि इतना पैसा नहीं देना है हमको इलेक्टोरल बॉन्ड में करके। क्यों दे दिए उतना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में अंबानी जी? सर सभी ऑपरेटर का बड़ी है, ये सर दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हमारे साइड से आपका सर्विस जो आप यूज करते हैं उसके नहीं नहीं, मेंटेनेंस हम के तो लिए सिर्फ हमारे एरिया से उसका पूरा प्राइस जियो का बढ़ाया टावर जाता है। निकलवा के फेंकवा रहे हैं, और साथ में ये सब सिम तोड़ रहे हैं, हमको चाहिए ही नहीं। और ये ये सब जैसा क्लिक जियो होना करिए ही नहीं सर। अब देश में, इसकी सर्विस चाहिए ही नहीं अब।
मतलब 7 साल नहीं हुए हैं, तुमने फ्री से लेकर के कहाँ पहुँचा दिया आप लोगों ने एकदम। मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है कंपनी, तो फिर बंद कर दीजिए। और ये जो आप कैलेंडर देखते हैं उसमें महीना क्या 31 महीने 31 दिनों का रहता है, 30 दिनों का रहता है, और आप लोगों ने 28 दिन का महीना बना लिया है, 25 दिन का महीना बना लिया है। मतलब ये क्या है ये? सभी ऑपरेटर का ही ऐसा ही होती तो है, आप सभी चेक ऑपरेटर करके मतलब देख पाएंगे। एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, तो ये आप भी ट्राई चलेंगे? के रूल के मुताबिक होती है सब, ठीक है। हम अपना मनमानी नहीं कर सकते, हमारा भी जो का भी हायर अथॉरिटी रहती है, सभी ऑपरेटर को जो हायर अथॉरिटी का बात मान के चलनी पड़ती है। अपना मनमानी चाहे तो भी जियो नहीं कर पाएंगे, सभी ऑपरेटर का प्राइस नहीं नहीं, ये मनमानी तो जियो ने शुरू किया ना, अभी अभी जियो का भी प्राइस बढ़े हैं, आप चेक करके देख पाएंगे। हाँ, सिर्फ उनके जियो बड़े का बाद नहीं में जब बढ़ेगा, जियो ने ठीक है? बढ़ाया। इसके साथ साथ फैमिली फंक्शन का चलो कोई ठीक है रिलेशन नहीं है। मैडम जी, हम पहले एयरटेल और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे थे, आप लोगों ने आदि बनाने के लिए फ्री में क्यों दिया था? तब आप लोगों ने कंपनी के बारे में नहीं सोचा कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? 5G फ्री नहीं दिया जा रहा है, 5G अनलिमिटेड दिया जा रहा है, 2 GB के ऊपर आज का से प्लान 6 साल पहले आप रिचार्ज लोगों ने करेंगे फ्री सर्विस पड़ेगा। देना शुरू किया था, फ्री में सिम, फ्री में डाटा, फ्री में ये सब। तब आप लोगों ने नहीं सोचा कि हमारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, या इस प्रकार से मकर जाल और लूटने के लिए इस प्रकार से आप लोगों ने मतलब आदि बनाया था, फ्री में दिया था? अंबानी जी से बात कोशिश करेंगे करते हैं आप। आपको बेस्ट बेनिफिट देने के लिए हमारे तरफ से, इसलिए तब दिया गया था। ओके, आपकी सुविधा के लिए दिया गया था सब। अंबानी आप जी आए से हैं, जनता सुविधा को पाए बात हैं कराना है। इसलिए आए हैं, अभी तक रहे हैं जियो में, सुविधा पाए हैं इसलिए रहे हैं। अगर सुविधा नहीं पाते इतना दिन जियो में आप कंटिन्यू नहीं करते। अच्छा, और ये फंक्शन में पैसा नहीं जाएगा बोल रहे हैं ना वो राधिका और क्या अनंत अंबानी की शादी में? ये इसके फंक्शन बारे में क्यों हम बढ़ाया यहाँ गया है? पे बात नहीं कर सकते, कोई पर्सनल फंक्शन के बारे में यहाँ पे पर्सनल हम फंक्शन बात नहीं नहीं कर रहा वो, सकते पूरे हैं। देश भर में तो यहाँ अभी पे मीडिया सब उछल कूद करके उन्हीं को दिखा रही है 24 घंटा। मतलब यहाँ आम पे जनता की कोई सब वैल्यू ही नहीं है इस सिर्फ देश में, जियो तो से बस अंबानी की रिलेटेड बातें वैल्यू है, कर जो सकते चाहे हैं कर हम। सकता है मनमानी वो बैठ के वहां से। रिलेटेड बातें मत कीजिएगा सर, रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे पर्सनल नहीं, ये फंक्शन रिकॉर्ड के बारे में कीजिए कोई और वो बातें अंबानी नहीं जी कर को पाएंगे भेजिए हम। आप। ये जियो सर्विस बंद कर ठीक दीजिए। है, तकलीफ ले ये आपकी एक छत्र ये जो तानाशाही चल रही है टेलीकॉम कंपनियों के रूप में, ये तो ये बंद हो जाए, नहीं चाहिए हमको। हम वो पुरातन जमाने में जी लेंगे, हमको नहीं चाहिए डाटा, नहीं चाहिए यूट्यूब, नहीं देखना है हमको, चलाना ही नहीं है फ़ोन। आपको जो भी बेनिफिट पसंद है उसके हिसाब से आपके सबसे जगह होगा। थैंक्स सर। नहीं, आप फ़ोन ही काट सकते भी, हमारी शिकायत दर्ज कीजिए। ये जो आपका प्रॉब्लम है सर, ये सभी ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेटर सभी का ही प्रॉब्लम बड़ी है। अब सब बोल नहीं ये पाते, इसका सभी मतलब ये मेरा ऑपरेटर पर्सनल का प्रॉब्लम ही हो गया क्या? सर, ये सभी ऑपरेटर का ही बड़ी है, मेंटेनेंस के हिसाब से शुरुआत सब आपने फ्री से किया प्लान और का अभी अमाउंट आप ही दन बढ़ाते हैं, फिर वो भी बढ़ाते हैं। आप कम कीजिए, वो भी कम करेंगे। तो कुछ मेंटेनेंस के लिए कुछ कुछ चीज बढ़ाना पड़ता है। ओके, और आप ये जानते ही होंगे इनकमिंग मार्केट में इनकमिंग भी सभी फ्री नहीं चीज रखते का हो बिल्कुल। एक अमाउंट महीने बढ़ का जा रिचार्ज रही है। खत्म होता है, उसके बाद कपड़ों से लेके रिचार्ज स्टार्ट करो, रिचार्ज करके करो। खाने के चीज तक सभी चीज का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है सर, इन्फ्लेशन हो रही है, ये नहीं तो नहीं आप नहीं, जानते प्राइस ही नहीं होंगे। बढ़ा है, इलेक्टोरल बॉन्ड बढ़ा है इन्फ्लेशन के वो साथ साथ सभी चीज का प्राइस बढ़े है, इसलिए प्लान अमाउंट भी बढ़े है। ओके, नहीं तो आपके वहाँ पर वो कोर कमेटी में क्या डिस्कस होती है, इसको लेकर के क्या हुआ था? मतलब देश की जनता को ठग लेंगे ऐसा करके क्या बातें हम होती हैं? अपना मनमानी नहीं कर सकते, हमें भी ट्राई ये तो पूरा मनमानी है जी, क्या झूठ बोल रहे हो? पड़ता है। हो, हमारी बात आगे पहुंचाइए, अनंत अंबानी, अंबानी मुकेश, ये सब से बात कराइए। ये सब मतलब होना ही नहीं है, देश से बाहर करवा देंगे हम बिल्कुल। प्लान जनता चेंज के के ऊपर रिगार्डिंग टिके हुए आपसे हैं। हमारे पास कांटेक्ट किए हैं, इसके रिगार्डिंग वो मैं अपडेट ऑलरेडी कर चुकी हूँ आपके नहीं, आप हमको हमारी बात बड़े अधिकारी से करवाइए या फिर डायरेक्ट हमको अंबानी फैमिली से बात करवाइए। मैं जो और हमारी शिकायत पहले दर्ज होनी बात नहीं चाहिए, करवा जा सकता, नहीं तो हम मैं भी नहीं सुप्रीम कर कोर्ट सकते। जाऊंगा इसके खिलाफ। ठीक है, परेशानी के बेटा। जी, और मैं जो अपडेट दूंगी सीनियर डेस्क पे सेम ही अपडेट देंगे आपको। अब भी बात कराइए, सीनियर से बात कराइए बिल्कुल। ठीक है, ये लाइन पे एक छत्र एक तानाशाही नहीं चलेगी ठीक टेलीकॉम है, लाइन पे की। रहिए। जी, ऐसी सभी शिकायत करेंगे ना।
तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। बैठ करके घर पे रोने से कुछ नहीं होने वाला है। और वो उधर ट्रॉफी लेकर के हम जब आते हैं, क्रिकेटरों के पीछे पागल हैं, वहाँ मिलना जुलना कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, सोशल मीडिया में आवाज़ उठाएंगे, तो हमारे भलाई के लिए कुछ ना कुछ होगा। टेलीकॉम कंपनियाँ झुकेंगी। वो विराट कोहली के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, शर्मा के बेटे के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। जीत लिया T20 वर्ल्ड कप, घर में रह के थोड़ा सा अपना सीना चौड़ा कर लीजिए, हो गया। सड़क पर निकलते हो, ये सोचने की ज़रूरत है। वीडियो बंद मत करना। अभी किसी बड़े अधिकारी को कॉल ट्रांसफ़र हो रहा है, बात करते हैं बड़े अधिकारी से। अंबानी जी से बात करते हैं, हो सकता है बात करा दे तो उनसे ही बात करेंगे। शिकायत आज पूरी इनकी करनी है। ये फालतू का वीडियो नहीं है, इसमें समझने की बात है, आपको भी समझना है। आप हर लोग इस प्रकार से अपना फ़ोन उठा करके शिकायत दर्ज करना चालू कर दे जियो कस्टमर केयर में ही, तो जियो 4 दिन में झुक जाएगा। अगर आप पूरे देशवासी 140 करोड़ देशवासी अगर कॉल कर लें जियो को, जो सब लगभग जियो यूज़र्स ही हैं, तो जी तो अगर आप सभी शिकायत दर्ज करेंगे, मैसेज करेंगे, और या ट्विटर में अगर ट्रेंड चलाएंगे, या साथ ही आप वीडियो बना करके सोशल मीडिया में और साथ में जियो में ऐसा ट्रोल करेंगे कॉल कर करके उनके कस्टमर केयर में, तो झुकेगा, जियो झुकेगा। क्यों नहीं झुकेगा? जब फ्री में दे सकता था तो अभी ये जो बढ़ाया उसको वापस लेगा वो। और ऐसा कोई मेंटेनेंस चार्ज के लिए इनको नहीं बढ़ाना पड़ा, ये अपना लूट मारी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले हमको आदी बना दिया है और लूटने के लिए अब मनमानी ये स्थिति ला दिया है कि कितना भी महंगा करे तो इस देश की जनता को रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। तो इससे बाहर और आपको समझने की ज़रूरत है, तभी कुछ हो सकता है। कितना टाइम लगेगा यार इनको यार। आप युवा हैं, ये सब रोजगार के मांग। धन्यवाद सर। सीनियर डेस्क पर भी कोई एग्जीक्यूटिव अवेलेबल ना होने के कारण आपका कॉल किसी के पास भी ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। आप काइंडली कुछ देर बाद कॉल कीजिएगा। अगर सीनियर डेस्क पे आप बात करना चाहते हैं तो शायद वो लोग अवेलेबल हो जाएंगे और आपसे बात कर पाएंगे, ठीक है? तो मतलब अभी किसी से बात नहीं हो पाएगी मैडम जी? अभी सीनियर डेस्क पे कोई एग्जीक्यूटिव अवेलेबल नहीं है सर, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। तो आप अगर सीनियर डेस्क से बात करना चाहते हैं कभी भी, तो कुछ देर बाद थोड़ा ट्राई कीजिएगा सर। हमें एक काम कीजिए, आप ऐसा कुछ सिस्टम कर दीजिए, खुद उधर से फ़ोन आ जाए तो मैं अटेंड कर लूँगा। फिर वो क्या बहुत प्रोसेस लगता है इधर से, आपको कॉल करो, ये करो। और मेरी जो शिकायत ये है उसको आप दर्ज कीजिएगा। शिकायत जो है मेरा उसको दर्ज कर लीजिएगा और एक रिसिप्ट मुझे भेज दीजिएगा मेरे नंबर पर कि शिकायत दर्ज हो चुकी है। सुन लीजिएगा सर जी। सीनियर डेस्क पे कॉल अरेंज करने का ऑप्शन तो हमारे पास नहीं रहती है। आपका जो टाइम अवेलेबल हो, मतलब आप जो टाइम पे अवेलेबल होंगे उस टाइम पे आप कॉल कीजिएगा। आशा करते हैं मैम आप मेरी शिकायत तो दर्ज कर सकते हैं ना, अभी जो मैंने प्रॉब्लम बताया रिचार्ज प्लान, कॉल करके समस्या के बारे में बताए हैं वो मैं रजिस्टर यहाँ से कर दी। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने दर्ज किया या नहीं किया, इसलिए मुझे रिसिप्ट भी चाहिए। तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मैसेज में कर दीजिए इस नंबर पर। तो व्हाट्सएप से तो ऐसा नहीं जाती है, आपका ये कॉल ही प्रूफ है आपका, ठीक है? नहीं मैं मुझे कैसे पता कि आपने शिकायत दर्ज किया या नहीं, या मेरी बात आपके तक पहुंच पाई? मैं एक रिकॉर्डेड कॉल पे हूँ सर, यहाँ पे झूठ नहीं बोला जा सकता है। जो कर पाऊंगी वो ही मैं बोलूँगा, ठीक है? नहीं ना मैम, आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं शिकायत लेके आपसे सर, यहाँ पे हम भी एक एम्प्लॉई है सर। प्लान जो बनाया गया है मैम, मुझे थोड़ी ना आपसे दुश्मनी है, तो ना मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं आपसे। मैं यहाँ पे रजिस्टर कर दी हूँ। जब प्लान बनवाने के कारण कॉल किए हैं जी, समस्या बताए हैं आपका, और बाकी का हमारे बैकिंग टीम से या हमारे जो सीनियर डेस्क है उनसे अगर बात करना चाहते हैं तो कुछ देर बाद कॉल कीजिए, ठीक है जी? धन्यवाद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने जियो कस्टमर केयर में बात किया और ये जो अभी रिचार्ज प्लान महंगे हुए हैं उसको लेकर के हमने शिकायत दर्ज किया। अब उनके अनुसार शिकायत दर्ज हो चुकी है और जो सीनियर अधिकारी से बात कराने वाले थे वो बात नहीं हो पाई है, तो हम बाद में बात करेंगे। और इसी प्रकार से अगर आप 140 करोड़ देश की जनता अपना फ़ोन उठा करके शिकायत दर्ज करना चालू कर दें अंबानी के इस कंपनी के खिलाफ, जियो के खिलाफ, जिसने प्लान रिचार्ज महंगा किया है, तो आप देखेंगे 4 दिन में इनका रिचार्ज प्लान सस्ता हो जाएगा। जिस प्रकार से भी आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए उत्साह दिखाया था, सड़क जाम किया था, अपने जान को जो है हथेली में लेकर के वो मुंबई में पूरा धरना प्रदर्शन कर दिया था, उसी प्रकार का काम अपने अधिकारों के लिए किया कीजिए।
और इस प्रकार से आप देश को मजबूत किया कीजिए। नहीं तो जिस प्रकार से तानाशाही अभी देश में चल रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो हमको लूटा गया है, उसी लूट को और बढ़ावा दे रही है टेलीकॉम कंपनियां, क्योंकि इन्होंने ही चंदा दिया था बीजेपी को, और ये अब जनता हमसे लूटेंगी। अगर अभी आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया तो कल को और चीज़ें महंगा हो जाएंगी, पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे, उस पर भी आप नहीं बोल पाएंगे। टोल प्लाजा में भी महंगा कर दिया है इन्होंने, और अभी बाकी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपने आवाज़ नहीं उठाया, इसी प्रकार से अगर आपने चुप्पी साधी रही, इसी प्रकार से आप इन बाबाओं के पीछे पड़ते रहे और इन क्रिकेटरों के ही पीछे पागल होते रहे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है और इस देश का भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो के जरिए जागरूक हो जाएं और किसी भी चीज़ की महंगाई बढ़ती है तो उसके खिलाफ पहले आवाज़ उठाएं, ना कि इसलिए सेटिस्फाई हो जाएं कि समय के साथ तो महंगाई बढ़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, समय के साथ महंगाई कंट्रोल भी हो सकती है और रुक भी सकती है। क्यों सर? हाँ, मजदूरी रेट भी बढ़ना चाहिए और साथ ही साथ वो जो फ्री का राशन है उसमें भी इजाफा होना चाहिए। तो इन और जिस प्रकार से ये टेलीकॉम कंपनियां अपना व्यापार कर रही हैं, इसमें ये बिल्कुल भी घाटे में नहीं है, ये 100 गुना मुनाफे में है। लेकिन ये हमको मामू बना रहे हैं कि मैनेजमेंट संभालने के लिए हमने ये अभी महंगा किया रिचार्ज प्लान, और जब फ्री दे रहे थे तब क्या इनका मैनेजमेंट नहीं हो रहा था? तो ये सब चीज़ें हैं। और पूरे टावर तो ये पुराने जो कंपनियां हैं उनके उस पे लगा दी हैं अपना, इनको कहाँ से मेंटेनेंस चार्ज आता? बोलना है हाँ, यहाँ बोलो। हाँ, तो इस प्रकार से ये आप जागरूक हो, यही हमारा उद्देश्य था कस्टमर केयर में कॉल करने का। ठीक है, धन्यवाद।